फ्रेंड्स, आज हम भक्ति काल की शुरुआत कर रहे हैं। आदिकाल जितना भी था सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। रास, फागु और जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य सब कुछ कंप्लीट हो गया है। आज से हम भक्ति काल पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएँ। तो हम शुरू करते हैं भक्ति काल। इसकी पूर्व पीठिका देख लेते हैं। ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक है जिसे हम करवा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। भक्ति काल। पहले भक्ति काल की शब्द व्युत्पत्ति देख लेते हैं कि किस भाषा के शब्द से भक्ति काल की व्युत्पत्ति हुई है। तो हम देखते हैं भक्ति काल जो है मेनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हमें किसमें? तो श्वेता उपनिषद में जो है भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है कहाँ पर मिलता है? तो श्वेता उपनिषद में मिलता है। ये आपको याद रखना कि भक्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर मिला या उल्लेख कहाँ पर मिला? तो श्वेता उपनिषद में। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों जो अभिमत दिए हैं कि भक्ति काल का उदय किन कारणों से हुआ है वो हम देख लेते हैं। विद्वान और उनके मत देख लेते हैं। तो ग्रियर्सन ने कहा है कि भक्ति काल जो है ईसाइत की देन है। ठीक है। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। उसी के आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके अनुसार भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। भक्ति काल किसको बोला है? कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहा है ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से भक्ति काल का उदय हुआ। आगे पढ़ लेते हैं। रामविलास शर्मा के अनुसार है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ये किसने कहा है? जातीय जनवादी आंदोलन है, रामविलास शर्मा ने। आगे पढ़ लेते हैं। और एक बात और बता दूँ, ये हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो नेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। तो इसे आप ज़रूर देखें और इसका अध्ययन ज़रूर करें। तो आगे पढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के जो मत हैं वो देख लेते हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही चला आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और रामचंद्र शुक्ल के कथन आपको पता है कि वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें आप जरूर देखें। उसके बाद है कबीरदास का कथन देख लेते हैं। भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीपनों खंड। ठीक है, ये कबीरदास की पंक्ति मानी जाती है। आगे है श्रीमद् भागवत में ये श्लोक दे रखा है उत्पन्ना द्रवीणे सहम वृद्धि कर्नाटके गतः। आगे ये आप देख सकते हैं महाराष्ट्र गुज्जर जीर्णता करके ये पूरा जो श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता में दे रखा है और किसके लिए? भक्ति आंदोलन के उदय से संबंधित के लिए। आगे देख लेते हैं हम। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। कहाँ से उद्भव स्वीकार किया है आचार्य शुक्ल ने? तो दक्षिण भारत से भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। आगे है भक्ति आंदोलन के संबंध में और विद्वानों के मत कथन जो है इस प्रकार है कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। कि बिजली की चमक के समान के अचानक जो ये किसने कहा है? ग्रियर्सन का कथन है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे है एक और कथन इम्पोर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल का है, बड़ा कथन है। देश में मुसलमानों की राज्य प्रतिस्थापित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व, उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया था। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था।
और वे कुछ भी ना कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो ये यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट इतना पूछ लिया जाता है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। इतना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है, कथन रामचंद्र शुक्ल का है, तो इसे आप जरूर देखें। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन, इनका भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी के जवाब में कहा कि इन्होंने वो इस्लामी आक्रमण की देन माना है भक्ति आंदोलन को, रामचंद्र शुक्ल जी ने, और उनके ही विरोध में इन्होंने मतलब कहा कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तब भी साहित्य का बारह आना जो है वैसा का वैसा ही होता। और ये वल्लभाचार्य का कथन है, कृष्णा आश्रय स्रोत से लिया गया है, ये आप देख सकते हैं, भक्ति काल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज पियर्सन का कथन, ये मलेच्छ प्रांतेषु वाला आप पढ़ लेना। देशेषु पापे का कनिलेषु च सत्पीड़ा व्याघ्र लोकेषु कृष्ण एवं गति मर्म। ये किसका है, तो वल्लभाचार्य का कथन है, कृष्णनामा श्रेय स्रोत से। आगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा या स्वर्ण काल कहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि किसने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आगे है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। तो किसने कहा है लोक जागरण काल, ये कहा है रामविलास शर्मा ने। और वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। रामविलास ने लोक जागरण काल कहा है, इनने काल को ऐड किया है, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खाली लोक जागरण की संज्ञा दी है। आगे पढ़ते हैं हम। निर्गुण धारा या ज्ञानाश्रयी धारा भक्ति काल को जो 4 भागों में बांटा गया है, पहले 2 भागों में फिर 4 भागों में। तो पहला क्या है, 2, यहाँ है निर्गुण, ठीक है, यहाँ है सगुण। और निर्गुण और सगुण को भी 2 में बांटा गया। निर्गुण में 2 हैं, वो है हमारी ज्ञानाश्रयी, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगी प्रेमाश्रयी। और ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगी रामाश्रयी, इधर हो जाएगी कृष्णाश्रयी, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे देख लेते हैं इसका वर्गीकरण। पहले उनके नामकरण देख लेते हैं कि किस नाम के आधार पर इनको नामकरण किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया निर्गुण भक्ति को, ठीक है। ये संत साहित्य को जो क्या नाम दिया है, ज्ञानाश्रयी दिया है, किसने, तो रामचंद्र शुक्ल ने। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, निर्गुण भक्ति नाम दिया। और रामकुमार वर्मा ने संत काव्य दिया, परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य दिया, और गणपति चंद्रगुप्त ने संत काव्य दिया। ये किसके नाम है, ये सब ज्ञानाश्रयी वो निर्गुण भक्ति के काव्य जो ये नाम दिया है। 1 मिनट, ये इनके प्रस्तुतर, ये इनके नामकरण है। एक बार हम चार्ट को बना लेते हैं, इनके द्वारा दिया गया है। 2 भागों में बटाता है। ये क्या था हमारा भक्ति काल, ठीक है। 1 मिनट, तो थोड़ा बड़ा बना दिया, सिर्फ लिखना नहीं बन रहा इसमें। भक्ति काल, ठीक है, ये आप समझ जाओगे। भक्ति काल को बांटा था किसने, निर्गुण और इधर सगुण। इसके बाद इन दोनों इसको बांटा था 2 भागों में, ज्ञानाश्रयी हो जाएगी प्रेमाश्रयी,
ठीक है। इधर सगुन भी हो जाएगी रामाश्रय और ये हो जाएगी कृष्णाश्रय। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप चार्ट के माध्यम से याद कर सकते हैं। और आगे इनके नाम और ये दिए गए हैं, ये हमने देख लिए हैं। उसके बाद संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है, संत काव्य का प्रस्तोता माना है कबीरदास को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीरदास को माना है। गणपति चंद्रगुप्त और रामकुमार वर्मा ने नामदेव को माना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किसको माना है, कबीर को माना है। आगे पढ़ लेते हैं निर्गुण धारा के बारे में। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन थे, कबीरदास थे। ठीक है, किसने लिखा है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। आगे हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किससे होता है, नामदेव से होता है। ये आपने याद रखना है कि हिंदी साहित्य का जो प्रवर्तन नामदेव से हुआ था। ठीक है, भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि कौन थे, कवि मुकुंद राज को माना जाता है। इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा था। तो ये विवेक सिंधु किसकी कवि की रचना है, तो कवि मुकुंद राज की रचना है विवेक सिंधु, याद रखना आपको। महाराष्ट्र में महाअनुभव और वारकरी संप्रदाय नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे। कौन से, महाअनुभव और वारकरी, कहाँ पर थे, तो महाराष्ट्र में। आगे महाअनुभव संप्रदाय के प्रवर्तक तो कौन थे, चक्रधर थे। और वारकरी जो संप्रदाय थे उसके मूल प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं। ठीक है, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नयन संत कौन थे, ज्ञानेश्वर थे। आपने याद रखना है, ज्ञानेश्वर नामदेव से क्वेश्चन आता है। आगे महाराष्ट्र भक्त संत नामदेव का परिचय है। वारकरी संप्रदाय, ये इनका समय है जन्म मृत्यु का 1135 से 1215 ईस्वी तक। और इनकी जाति जो है दर्जी थी नामदेव की। आगे हैं कि गुरु का नाम था क्या, विसोबा खेचर पूछ लिया जाता है। और मराठी भाषा में इनकी अभंग रचनाएं हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। आगे है नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा। सगुण भक्ति के पदों की भाषा जो है ब्रज है। निर्गुण पदों की भाषा नाथपंथी द्वारा गृहीत खड़ी बोली सदुक्कड़ी भाषा है। ठीक है, आगे है संत कवि रैदास, इन सब का जीवन परिचय हम देख लेते हैं एक बार। तो रैदास का जन्म काल है 1328 से 1518, काशी में जन्म हुआ था। रामानंद इनके गुरु थे और उनकी जाति जमात थी। आगे है कबीरदास 1398 से 1518, काशी में जन्म। रामानंद जुलाहा जाति के थे। नेहरू नीमा इनके माता पिता थे। उसके बाद है जम्बनाथ, ये 1451 से 1523, इनका जन्म स्थल जो है नागौर है। ये बाबा गोरखनाथ इनके गुरु का नाम है, राजपूत जाति के थे। आगे हरिदास निरंजनी, ये 1455 से 1543, इनका जन्म स्थल जो है हरिदास निरंजनी का डिडवाना है। प्रागदास इनके गुरु थे। आगे देख लेते हैं और संतों के बारे में। तो इसमें है गुरु नानक 1469 से 1538, ननकाना इनका जन्म स्थल है और जाति इनकी खत्री है। माता पिता जो है कालूराम और तृप्ता हैं। सिंगा जी को देख लेते हैं। सिंगा जी का जन्म जो 1519 में है से 1659। खजूर जो है मध्य प्रदेश में स्थल का नाम है, वहाँ पर इनका जन्म स्थल है। और मनरंगीर जो है इनके गुरु का नाम है और ग्वाला जाति के थे। आगे लालदास 1540 से 1648, अलवर इनका जन्म स्थान है। और गदन चिश्ती इनके गुरु का नाम है और मेव जाति से थे। दादू दयाल 1544 से 1603, अहमदाबाद इनका जन्म स्थल है दादू दयाल का। और वृद्ध भगवान के गुरु का नाम है। और दुनिया या मोची जाति के थे ये। आगे मलुकदास 1574 से 1682, इलाहाबाद में इनका जन्म स्थान, इसका तो मलुकदास का इलाहाबाद में है। और इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम था और ये खत्री जाति के थे। माता पिता इनका सुंदरदास नाम दे रखा है। आगे है बाबा लाल 1590 से 1655 ईस्वी, इसमें पंजाब इनका जन्म स्थल है बाबा लाल का। ये क्षत्रिय जाति के थे। सुंदरदास 1596 से 1689 तक है।
जयपुर में 1689 में तक इनका जन्म मृत्यु काल है, और जयपुर इनका जन्म स्थान है। सुंदरदास का गुरु का नाम दादू दयाल और बनिया जाति के थे, और परमानंद और सती इनकी माता पिता थे। आगे देख लेते हैं। बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ठीक है, किसके अनुसार है क्रांतिकारी पुरस्कर्ता? बच्चन सिंह के अनुसार है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, बच्चन सिंह ने लिखा है। आगे मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी फ़कीर शेख तकी था। तो मुसलमानों के अनुसार क्या था? कबीर के गुरु का नाम शेख तकी माना जाता है। ठीक है, सूफी फ़कीर शेख तकी था। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। किसके? सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। आगे हैं, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। ठीक है, किसने किया था? तो धर्मदास ने किस नाम से किया? बीजक नाम से किया। कब किया? 1464 में। बीजक के 3 भाग किए गए, रमैनी, शब्द और साखी। इनकी रचनाओं की छंद एवं भाषा है जो तीनों में की गई है। तो रमैनी की भाषा है, रमैनी की भाषा है, इसका अर्थ क्या है? रामायण। रमैनी मतलब रामायण। इसको चौपाई प्लस दोहा छंद लिखा गया है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली इसकी भाषा है। शब्द जो है, शब्द इसका अर्थ होता है, और प्रयुक्त छंद इसमें गे पद है, और ये ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है। वही साखी जो है, इसका अर्थ होता है साक्षी। ये प्रमुख दोहा छंद में लिखी गई है। इसमें राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली भाषा है। कबीरदास की भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सदुक्कड़ी आदि नाम से अभिहित किया जाता है। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? ये याद रखना, श्याम सुंदर दास ने कहा था। ठीक है, सदुक्कड़ी बोला है रामचंद्र शुक्ल ने। आगे पढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को क्या कहा? भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर को क्या कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो भाषा का डिक्टेटर कहा है। ये कथन पूछे जाते हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं। आगे है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 1512 में लिखी गई। ठीक है, कबीर की वचनावली। कबीर की भाषा संबंधी विद्वानों के प्रस्तुत कथन है। पंचमेल खिचड़ी कहा है? श्याम सुंदर दास ने। आचार्य रामचंद्र सदुक्कड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के डिक्टेटर। ठीक है, कबीर की बनियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। इसमें मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ठीक है, कबीर के अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं इसे देख लेते हैं हम संबंध। ये है रामचंद्र शुक्ल का कथन। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये किसका कथन है? शुक्ल का कथन है। और शुक्ल के कथन आप जानते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी पूछ लिया जाता है कहीं से भी। आगे है, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगी के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों का अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद, आगे देखते हैं, प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। तो ये किसका कथन है? शुक्ल का कथन है। आगे है तीसरा कथन। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। किसकी बात है? रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन कहा है। आगे है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर में हुई थी, ये आपने याद रखना है। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई था। उनके पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। आगे संत रैदास रविदास जो है मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। कौन? तो रविदास बोल सकते हैं या रैदास बोल सकते हैं। मीराबाई के गुरु थे और उदय के भी गुरु थे। रैदास के 40 पद किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कितने पद? 40 पद। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। कौन? तो गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा 2 पुत्र थे उनके। ठीक है, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। इसके तो गुरु नानक के 2 पुत्र थे, एक श्रीचंद और एक लक्ष्मीचंद। गुरुदेव की प्रमुख रचनाएं थी जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। ठीक है, ये पूछ ली जाती हैं रचनाएं, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व है। ठीक है, नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। जपूजी में क्या है? दर्शन का सार तत्व है, नानक दर्शन का। नसीहतनामा महत्वपूर्ण रचना है। आगे हम देख लेते हैं
संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध जो स्थल हैं वो देख लेते हैं, पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। संभरथल समाधि स्थल है किसका? जम्बनाथ का। आगे है अलग दरीबा सत्संग स्थल है दादू दयाल का अलग दरीबा। बाबा लाल का शैल बड़ौता में है, बाबा लाल नाथ से संबंधित है ये। और मगहर मृत्यु स्थल है किसका? तो कबीरदास का। सागानेर जो मृत्यु स्थल है सुंदरदास का सागानेर, ठीक है, मृत्यु स्थल है सागानेर। भराने राजस्थान मृत्यु स्थल है दादू का भराने। और द्वारका मृत्यु स्थल है मीराबाई का, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कबीर जो ये संप्रदाय हैं उनके बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं। कबीर पंथ इसके प्रवर्तक थे कबीर, केंद्र था काशी, स्थानीय केंद्र काशी, प्रमुख शिष्य थे इनके धर्मदास। आगे है संप्रदाय सिख संप्रदाय, इनके प्रवर्तक थे गुरु नानक और इनका केंद्र क्या था? पंजाब में था। इसके बाद संप्रदाय उदासी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे श्री चंद। और विष्णुई संप्रदाय, इसके थे प्रवर्तक शंभनाथ बीकानेर में। और इनके जो शिष्य थे हवाली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ मालदेव, ठीक है। और निरंजनी संप्रदाय के हरिदास निरंजनी इसके प्रवर्तक थे, केंद्र था इनका डिडवाना। और इनके जो शिष्य थे वो नारायण दास और रूपदास थे। आगे है लाल पंथ, इसके जो प्रवर्तक है लाल दास हैं और ये कहाँ के थे? अलवर के थे। इसके बाद दादू पंथ, दादू दयाल, इनके प्रवर्तक थे राजस्थान, केंद्र था इसका। और इनके शिष्य थे रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जंगोपाल। आगे बाबा लाली, इनका प्रवर्तक है बाबा लाल और गुरुदासपुर इनका केंद्र था। बाबरी संप्रदाय में बाबरी साहिबस की प्रवर्तक थी। और आगे देख लेते हैं सत्यनामी जो थे उनके प्रवर्तक थे जगजीवन दास और नरलोनन का स्थान था। और गोविंद साहब और भीका साहब इनके शिष्य थे। साधव संप्रदाय में इसके वीर भानु प्रवर्तक थे साधव के। और फरुखाबाद इसका केंद्र स्थान था, भक्ति स्थान था, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम दादू के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय एवं पार ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय कहाँ? उड़ीसा में प्रचलित था। कहाँ पर था? तो उड़ीसा में। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था, ये आपको याद रखना है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी पुत्र गरीब दास तथा मिस्किन दास थे। तो जो दादू पंथ के दादू के पुत्र जो थे गरीब दास और मिस्किन दास ही इसके उत्तराधिकारी थे। कबीर दास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। आगे प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ, उनकी भाषा देख लेते हैं। पुस्तक एवं भाषा, हरिदास निरंजनी जो संत थे इनकी पुस्तकें हैं अष्टपदी जो ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपंख मूल ग्रंथ, पूजा जो ग्रंथ, समाधि जो ग्रंथ, संग्राम जो ग्रंथ। भाषण की सरल और ब्रज भाषा है, ठीक है। सींगा है संत सींगा जी का दृढ़ उपदेश, सींगा जी का आत्मबोध, सींगा जी का दोष बोध, सींगा जी का नरद, सींगा जी का शरद, सींगा जी की वाणी, सींगा जी की वाणी बलि, सींगा जी का सातवां, सींगा जी की 15 तिथि, सींगा जी की 12 मासी, सींगा जी की भजन। इनकी भाषा क्या थी? निमाड़ी। इनकी भाषा याद रखनी है आपको, रचनाएं तो नहीं पूछेंगे क्योंकि इसमें सब में इनका नाम आ रहा है। तो इनकी भाषा याद रखनी है, सींगा की कौन सी? निमाड़ी भाषा है। दादू दयाल की देख लेते हैं। इनकी हरडेवाणी जो रचना है, हरडेवाणी बहुत इम्पोर्टेंट है। अंगवधू, काया बोली, इनकी भाषा राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज है, ठीक है। ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं हरडेवाणी और अंगवधू। मलुकदास की इनकी रतन खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी, ये अवधी भाषा में है। इनकी इम्पोर्टेंट रचना मलुकदास की। भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, बहरा खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर और शब्द, ये ब्रज भाषा में है, ठीक है। अवधि की इनकी 3 रचना, रतन खान, ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी, ठीक है। ये अवधि के, बाकी सब किस में है? ब्रज भाषा में है। इसके बाद हम देख लेते हैं बाबा लाल। बाबा लाल की जो रचनाएं हैं वो है असरारे मार्फत, नादिरुन्नीकांत, ठीक है। तो असरारे मार्फत तो पूछी जाती है कभी कभी, बाकी ये तो नहीं पूछी गई है। सुंदरदास की रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, परिष्कृत ब्रज भाषा इसकी
में भाषा है। और उसके बाद रज्जब की रचना है सबंगी। रज्जब की रचना क्या है? सबंगी। इम्पोर्टेंट है ये। गुरु अर्जन सिंह की रचना है सुखमनी। बाबा नागरी बारामासा। भाषा इनकी है ब्रज भाषा। निपट निरंजन इनकी शांत सरसी निरंजन संघ है। अक्षरानन्य के राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। ठीक है, अक्षरानन्य की रचनाएं थोड़ी इम्पोर्टेंट है तो आप देख लेना। आगे दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन के 2 शिष्य हैं, संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया। पुनः रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से इसका संपादन किया। बाबा लालकृत असरारे मार्फत में उनका और दारा सिकों का वार्तालाप संकलित है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। बाबा लाल के विचारों का संग्रह नदी रुद्रनीकांत पुस्तक है। ठीक है, आगे हिंदी के अन्य संत निम्नलिखित हैं। संत देख लेते हैं। धर्मदास, ये इनका जन्म स्थल क्या? बाधवगढ़। कबीरदास इनके गुरु थे और जाति इनकी बनियाती। धन्ना, इनका 1415 इनकी जन्म वर्ष है और दुवान जन्म स्थल है। रामानंद इनके गुरु थे, जाट जाति के थे। पीपा संत 1425 जन्म स्थल है। गगनरोनगढ़ रामानंद गुरु थे। सेन, ये बाधवगढ़ के हैं जन्म स्थल। रामानंद इनके गुरु थे, नाई जाति के थे। शेख फरीद कोठीवाल जन्म स्थल और ये मुसलमान थे। बीरभान 1543 में जन्म है इनका। उदयदास गुरु का नाम था इनके। बाबरी साहिबा 1542 से 1605, गुरु का नाम मायानंद था। रज्जब 1567 से 1689, राजस्थान। ये दादू दयाल और ये कैसे थे? मुसलमान। इनके गुरु का नाम दादू दयाल था और ये मुसलमान थे। सदना इनका ये कसाई थे। निपट निरंजन जो 1531 में दौलताबाद गौड़ ब्राह्मण थे। और अक्षरानन्य दत्तिया इनका स्थान था, जन्म स्थान जो है। और ये कायस्थ थे और एक भीषण संत थे। आगे देख लेते हैं। संत कवियों में बाबरी साहिबा महिला संत साधिका थी। ठीक है, तो संत कवियों में बाबरी जो संत महिला थी वो बाबरी साहिबा थी। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध 76 साल के गुरु थे। किसके गुरु थे? 76 साल के गुरु थे अक्षर अनन्य। इसके बाद संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। ठीक है, रज्जब का पूरा नाम क्या था? रज्जब अली खां। तो संत शेख फरीद का पूरा नाम शाह ब्रह्म इब्राहिम शाह सकरंजगंज था। ठीक है, शेख फरीद का पूरा नाम है ये। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु निम्नलिखित हैं। तो सिख गुरुओं को देख लेते हैं, इनके ग्रंथ और जन्म मृत्यु देख लेते हैं। गुरु अंगद 1504 से 1552, इनके ग्रंथ आदि ग्रंथ साहिब में कुछ श्लोक या दोहे संकलित है। गुरु अमरदास 1400 ये एक मिनट वो देख लेते हैं 79 से 1574 तीसरे गुरु हैं। ये गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु रामदास का देख लेते हैं 1514 से 1581, ये चौथे गुरु हैं। आदि ग्रंथ के चौथे महिला में संकलित है। ठीक है, आगे है गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ये थोड़े इम्पोर्टेंट हैं। ये 1563 से 1606, ये पाँचवें गुरु हैं। आदि ग्रंथ के पाँचवें महिला में संकलित है। इसके बाद है गुरु तेग बहादुर सिंह 1622 से 1675, 9वें गुरु हैं, 9वें महिला में संकलित हैं। उसके बाद है गुरु गोविंद सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनकी रचना पूछी जाती है 1664 से 1718। ये अंतिम गुरु हैं। कौन से? गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु हैं। इनकी रचना है चंडी चरित्र और विचित्र नाटक। चंडी चरित्र इनका पूछा जाती है, ये रचना इम्पोर्टेंट है। आगे संत कवियों की जो पंक्तियाँ हैं वो हम देख लेते हैं। कबीरदास की पंक्ति देख लो। झिलमिल झागरा झूलत बाकी रही न काहू, गोरा खटके कालपुर कौन कहावे साहू। ठीक है, आगे है उनकी बहुत सारी पंक्तियाँ, वैसे आप खुद देख सकते हैं। बहुत दिवसते हिंदिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पंडिया राम में दूरी करा पछताई। आगे है माधव में ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी,
आगे है तंत्र न जानो मंत्र न जानो, जानो सुंदर काया। इसके बाद 5वीं है हरी रस पिया जानिए, जे कहूँ ना जाए कुमार, मैं मता घूमत फिर नाही तन की सार। आगे दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इम्पोर्टेंट बनते हैं ये। अपहु देवा अपहु पाती, अपहु कुल अपहु जाति। इसके बाद है तत्वमसी इनके उपदेशा, ये उपनिषद कहे संदेशा। इसके बाद है जग बालिक और जनक सबदा, दत्तात्रेय वह रस स्वादा। आगे है गहना एक कनकते गहना, नाम है भाव न दूजा, कहन सुनन को ही दूही करी, पापिन एक मिजाज एक पूजा। आगे है दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी कैसी खुशी खुदा है। इसमें मुसलमानों को व्यंग्य किया गया है। आगे है नैया बीच नदिया डूबती जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आगे है मासी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इम्पोर्टेंट है तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। इम्पोर्टेंट है मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। इम्पोर्टेंट है हरी जननी में बालक तोरा। आगे है सतगुरु हमसु रीझ कर कहा एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का भीज गए सब अंग। आगे है तेजू भावन भवनी जाए, तो आन बाट होई कहे न आए। आगे हरी मोरा पीहू मैं हरी की बहुरिया। आगे हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। आगे है साईं के सब जीव है, कीरी कुंजर दोए। आगे है रस गगन गुफा अजर झरे। आगे है माया महाठगनी हम जानी। आगे है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आगे है मोरी चुनरी में परखे दाग दिया। आगे है मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। ठीक है आगे इनकी नैन आंतरी आव तूज्यों, तो नैन छपे हूँ, पलकों की चीख डार के पिया को लिया रिझाए। ठीक है पलकों की चीख डार के पिया को लिया रिझाए, ये 27वीं की पंक्तियाँ है। आगे देख लेते हैं बीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन। ठीक है आगे गुरु मोही कुटिया अजर पियाई, दुल्हिन गावहु मंगला चारू, हमारे घर आए राजा राम भर था, पीछे लागा जाई था लोक वेद का साधी, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिए हैं हाथी। उसके आगे है घूंघट के पट खोल बहुरिया, सपने में साईं मिले सोवत लिए जगाए, संतो आई ज्ञान की आंधी। इम्पोर्टेंट है पूजा सेवा नयम बरत गुड़ियन का सा खेल। आगे है गुरु गोविंद दोहु खाड़े काके लागू पाए, तरसे बिन बालन मोरा जिए। ठीक है उसके बाद हम देख लेते हैं नामदेव की जो पंक्तियाँ हैं वो हैं इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ कुछ। मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिपी लागा। उसके बाद सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अवतर अंतर कीना। उसके बाद ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। ठीक है किसहूँ पूजू दूजा नजर न आई, एके पाथर किच्चे भाव, दूजे पाथर धरिए पाओ, जो वो देव तो हम भी देव, कहे नामदेव हम हरि की सेव। भगत हेत मारियो हरि न पूछ, नर सिंह रूप हवे दहे धरायो, नाम कहे भक्ति बस के सब, अजहु बलि के द्वार धरो। उसके दशरथ नंद राजा रामचंद्र प्रणावे, नाम तत्व रस अमृत पीजे, धनी धनी मेधा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़ कावली, धनी धनी तू माता देवकी, जिह गृह रमैया कवला पति। आगे माई न होती बाप न होता, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ से आया। ये इम्पोर्टेंट पंक्तियों की। पांडे तुम्हारी गायत्री लोढ़े का खेत खाती थी, ये नामदेव की पंक्तियाँ हैं। लैकरी ठेग टागरी तोरी लागत लंगत लाती थी। ठीक है हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद, नाम सोड़ियो जहाँ देहरा ना मस्जिद। कोई किसके नामदेव की पंक्ति इम्पोर्टेंट है। इस वाली में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कबीर की है या नामदेव की, तो कबीर लगा देते हैं लोग, कंफ्यूज होते हैं, ये वैसे नामदेव की पंक्ति इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पढ़ लेते हैं रविदास की पंक्तियाँ हैं। जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोगत, फिर ही अजहू बनारसी आसपासा,
आचार सहित विप्र करही दृढ़ होती तिन तिन रविदास हतासन उदासा। ठीक है, इसके रैदास की पंक्तियाँ हैं, आगे देख लेते हैं। ऐसी मेरी जाति विख्यात चलना, रैदास की है। पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहे हरिराई। आगे है गुण निर्गुण कहियत नाही जाके, पांचवी है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास की प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंगन बास समानी। आगे जाति ओछी पाती ओछी, ओछा जन्म हमारा। ये रैदास की पंक्ति आगे हैं। दूध तय बछरे थनहा बिडा रेहू, फूलू भवर जलू मीन बिगा रेहू। माई गोविंद पूजा काहे ले चढ़ा, बहु अगरू ता फूल अनुप ना पावूं। मालिया गिरते रहे है अंगा, विषु अमृत बसही इक संगा। तन मन अर्पऊ पूजा चढ़ावऊ, गुरु प्रसादी निरंजन पावऊ। तो आगे है अखिल खिले नाही कहा यह पंडित, कोई ना कहे समझाई। आगे अवरन वरन रूप नाही, जाके कहे लो लाई समाई। आगे चंद सूर नाही राति दिवस नाही, धरनी आकाश नाही ना भाई। कर्म अकर्म नाही शुभ अशुभ नाही, का कही देही बढ़ाई। जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। अतल आगम जे लहरी मई उददी, जल केवल जल माही। किसकी रैदास की पंक्ति इम्पोर्टेंट है, पूछी गई है। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसे मनिय होई न तैसा। नरपति एक सिंहासन सोइया, अपने भया भिखारी। अछत राज बिछुरत तुही पैया, सो गति भई हमारी। इसमें है मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये भी किसके रैदास की इम्पोर्टेंट है। आगे गुरु नानक देव की पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं थोड़ी। इस दम दा मैनू की बे भरोसा, आया न आया न आया। यह संसार रैंद का सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। आगे जो नर दुख में दुख नहीं माने, इम्पोर्टेंट है। सुख स्नेह अरु भया, नहीं जाके कंचन माटी जाने। आगे है आवे जाने आपे देही, आखिरी सिभी केही कई। जिसोना बख्शे सिफती सलाह, नानक पाती सिही पाती साहू। ये इसमें पंजाबी भाषा मिश्रित है। आगे है चौथी पंक्ति। सुरखान खमसान किया, हिंदुस्तान डराइया। आपे दोष ना देही करता, जहू करी मुगल चढ़ाइया। आगे एक ती मार पई कुरलाने, ते की दर्दू न आइया। आगे जिन सिर पाँचवी पंक्ति। जिन सिर सोहन पति आ, मांगी पाई संदूर। ते सिर कांति मुनि आई, गल विधि आपे पूर्ण। आगे दादू दयाल की पंक्ति देख लेते हैं। भाई रे ऐसा पंथ मारा, पंख रहित पंथ वह पूरा, हरबन एक अधारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं पंक्तियाँ और। घीव दूध से रमी रहे व्यापक सभी ठोर। देखिए दादू दयाल की पंक्तियाँ। आगे तीसरी पंक्ति। यह मसीत यह देहरा, सतगुरु दिया दिखाई। भीतर सेवा बंदगी, बाहरी कहे जाई। आगे है असत मिलई अंतर पड़ई, भाव भक्ति सही जाई। साथ मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाई। आगे है अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। दादू दयाल की पंक्ति है, इसे लोग कबीर की पंक्ति समझ लेते हैं। आगे मलुकदास। तो मलुकदास की पंक्ति देखते हैं। अब तो अचपा जमू मन मोरा, सुर न असुर टहलुआ, जाके मुनि गंधर्व जाके चेरे। ठीक है, आगे है नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे। खाक ही से पैदा हुए अति गाफिल गंदे। ठीक है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये भी मलुकदास की पंक्ति है और इसे आलसियों का महामंत्र कहा जाता है इस पंक्ति को। आगे सुंदरदास, इनकी पंक्ति देख लेते हैं हम। तो संत सुंदर श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतों में जो श्रृंगार रस है उसके कट्टर विरोधी कौन थे, तो सुंदरदास थे। इनकी पहली पंक्ति रसिक प्रिया, इन्होंने जो इनका विरोध किया है वो रचनाएं हैं इसमें। रसिक प्रिया रस मंजरी, सिंगार ही जानी। चतुराई करी बहुत विधि, विषय बनाही आनी। ठीक है, आगे सुंदरदास ने विभिन्न प्रदोषों की रीति नीति और अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियाँ कही हैं। उन्होंने इनका जो है व्यंग्य क्या है इन प्रदेशों पे वो हम देख लेते हैं।
आभा उचित अतीत सो होत बिलार और कुकर चाटत हांडी। ये गुजरात पर इनने व्यंग्य किया है। उसके बाद वृक्ष न नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारू, ये मारवाड़ पर। आगे है गंधत प्याज विगारत नाज न आवत लाज करे सब भक्षण, दक्षिण पर क्या है व्यंग्य। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश सरु सुदूर चोराई वर्ण के मच्छ बधा रत, पूरब पर क्या है व्यंग्य। यह है अति गंभीर उठती लहरी आनंद की निष्ठ सुयाको नीर सकल पदार्थ मध्य है। ठीक है। बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि हो, इम्पोर्टेंट कथन है क्या। ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। इसके बाद पाती ही सु प्रेम होए पाती ही सु नेम होए पाती ही सु क्षेम होए पाती ही सु रत है। आगे है प्रेम ते ब्रह्म अरु प्रकृति प्रकट भई प्रकृति ते महात्म पुनि अहंकार है। आगे बाबा लाल की पंक्ति देख लेते हैं। आशा विषय विकार की बध्या जा संसार लख 84 फेर में भरमत बारंबार। देह भीतर श्वास है श्वास भीतर जीव जीवे भीतर वासना किसी विधि पाए पीव। ठीक है। आगे देख लेते हैं ये बाबा लाल की पंक्तियाँ थी। आगे है रज्जब की पंक्तियाँ, यह रज्जब अली खान ने बोल सकते हैं। इनकी पंक्ति हैं। धुनि ग्रभे उत्पन्ने दादू योगेंद्र महामुनि। दूसरी पंक्ति वेद सुवाणी कूप जल दुखसु प्रापति होय। आगे शब्द साखी सरवर सलील सुख पीवे सब कोय। आगे संतो मगन भया मन मेरा अहे निसी सदा एक रस लागा दिया दरीबा ढेरा। आगे हरिदास निरंजनी की पंक्ति गुणग्राही गोविंद गुण गावा भजी भजी राम परम पद पावा। आगे जम्बनाथ की पंक्ति गगन हमारा बाजा बाजे मंत्र फलहाती ससे का बाल गुरु मुख तोड़ा पांच पुरुष मेरे साथी। ठीक है। आगे है संत सिंगा की पंक्ति जल बीज कमल कमल बीज कल्याण जहाँ वासुदेव अविनाशी घर में गंगा घर में जमुना नाही द्वारका काशी। इसके सिंगा की। मन रंगीन की पंक्तियाँ हैं। समुझी ले और मन आई अंत न होए कोई आपन वही माया के फंदे में नर आन बुलाना। आगे धर्मदास की पंक्तियाँ हैं। बरैना में साहिब तुम्हारे चरना संतन सुख लायक दायक प्रभु दुख हरना। आगे है झरी लगे महलिया गगन धरा गहराए मितहु मैडिया सुनी करी गैल। आगे है भीषण संत भीषण की पंक्तियाँ हैं। हरि का नामु अमृत जलू निर्मल इहु औखद जगी सारा गुरु पर सादी कहे जनु भीखनु पापो मोर दोबारा। ठीक है। संत भीषण की है। और अक्षर अरण्य की पंक्ति है। परलोक लोक दोहु साधे जाए सोही राजयोग सिद्धांत आए निज राजयोग ज्ञानी करत हटी मूर्ख धर्म साधव अनंत। आगे हम देख लेते हैं विविध में। संत कवियों ने नारी के कामनी रूप की आलोचना की है। संत कवियों ने सभी नारियों की आलोचना नहीं की है। कहा जाता है कि ये नारी की आलोचना है, लेकिन उसमें किसने की है? संत कवियों ने नारी के कामनी रूप की आलोचना की है। ठीक है। आगे निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी धारा पढ़ना है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ निर्गुण संत काव्य धारा। अब जो वीडियो आएगी उसमें हम निर्गुण धारा प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा पढ़ेंगे। ठीक है। और जब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहुंच सके। धन्यवाद।